मैं मुंबई से आने वाली एक मेहमान शायरा जो फिल्म इंडस्ट्री में मुख्तलिफ हवालों से अपने काम से पहचानी जाती हैं। एक अच्छे शायरा या कवित्री तो हैं ही, साथ ही साथ वो एक कंपोज़र और एक अच्छे नगमा निगार के तौर पर भी उनका अपना काम है। मैं चाहता हूँ शांभवी सिंह को आवाज़ दूँ और उनसे गुजारिश करूँ कि वो अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ़ लाएं। शांभवी, भाई आदित्य यादव जी की मोहब्बतों का शुक्रिया हम सब अदा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त के बावजूद हम शायरों के लिए अपना कीमती वक्त निकाला है। आप भी अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें मोहतरमा शांभवी सिंह। क्या बात है। आप सबको नमस्कार। और मैं वारसी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफ़िल में बुलाया है। और हमारे सांसद बदायूं, माननीय सांसद बदायूं आदित्य यादव जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच, हमारे मुल्क में पधारे हुए डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब का स्वागत करती हूँ। और अभी नदीम फ़ारूक साहब कह रहे थे कि हम किसी शायरा को बुला रहे हैं, मैं किसी शायरा को बुलाता हूँ, वो शायरा के जज्बातों और उनके एहसासातों की तर्जुबानी करें। पर आज मैं यहाँ उनके हालातों की तर्जुबानी करने उपस्थित हुई हूँ। मेरे हालात शायरा के। अच्छा, शायरा। जब भी कोई लड़की, कोई औरत, कोई महिला काम करके घर वापस देर से आती है तो कभी कोई उसके लिए ये पूछने के लिए नहीं बैठा होता कि क्या आप थक गए हो, क्या थकान तो नहीं हो गई है। तो उस पर और ऊपर से उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात, ऐसे लांछन लगाए जाते हैं कि वो अपने कार्य में विफल होने की कगार पर पहुंच जाती है। जहां पर मैंने लिखा है कि गांवों के बीहड़ रास्तों मेड़ों से चलकर, शहरों की मारा मार की गर्मी में जलकर, एक स्वप्न आंखों में लिए बढ़ती रही थी, मैं जिंदगी के पाठ को पढ़ती रही थी। एक उम्र देकर स्वयं में खुद को जिया था, इस कदर संघर्ष का अमृत पिया था। पर सुलगती मानसिकताएं घनेरी, रात बनती जा रही थी वो अंधेरी। लोग बातें कर रहे थे आचरण की, स्त्री की शोहरत में छुपे गंदे चरण की। कह रहे थे लोग कोई सुंदरा है, कर रही है राज कोई माजरा है, कर रही है राज कोई माजरा है। यूं प्रसिद्धि का कोई अनुबंध होगा, निश्चय ही मालिक से कोई संबंध होगा, निश्चय ही मालिक से कोई संबंध होगा। क्या कहना। और ये रचना खत्म हो गई आपकी जी। मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूँ। आपकी एक बड़ी मशहूर और शाहकार नज्म है जिसका उन्वान है अच्छा मैं भी काटूंगी, मैं भी आपकी बात बीच में काटूंगी नदीम फ़ारूक साहब। पगडंडी और साइकिल जो आपकी नज्म है, समाजवादी पार्टी के नए नए सांसद आपके सामने बैठे हैं। साइकिल चलाने का इससे अच्छा मौका कौन सा हो सकता है। वो अपनी साइकिल अब आज पेश कर दीजिए। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि वक्त कम है। हाँ, नहीं बिल्कुल वही काम कीजिए जो करना चाहिए। नहीं तो ये भी तो मेरी एक नज्म ही थी। मैं ये कभी नहीं चाहती कि एक शायरा को सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार पढ़ने के लिए ही चुना जाए, कि वो मंच पर आकर सिर्फ श्रृंगार पढ़े। मैंने अपनी एक रचना पेश की जो मैंने बहुत दिल से कागज के पन्नों पर उतारे थे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और साइकिल सुनाती हूँ, जैसा कि नदीम फ़ारूक साहब ने हमारे बीच कहा। जब निगाहों से बात होती थी, उन दिनों छत पर रात होती थी। क्या कहना। वो जो चौराहे से एक सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी। जिस तस्वुर में बेचैन सा दिन खिले, उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। साइकिल पर जो दिखता था हमदम मेरा, जान मेरी कसम से निकल जाती थी।
वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। उन दिनों ऐसा था जमाना, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे और ख़तों के ज़रिए बात होती थी, कि उन दिनों ऐसा था ज़माना जब वो था सिर्फ मेरे लिए, उसका दिल में था ना जाना, बिन मिले बिन यूं बातें किए, जब ख़तों पर दिले हाल लिखते थे हम, जब ख़तों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती थी। वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं गांव की रहने वाली हूँ। मेरे 15 वर्ष गांव में ही बीते, और जब हम साइकिल पर स्कूल जाया करते हैं और पहली नज़र का पहला पहला प्यार होता है, तो मैंने उस पर ये गीत लिखा है और आगे कहती हूँ कि गांव की सुंदर वादियों में महकी महकी सी ऋतुएं खिलें, क्या कहना, वाह। घर के फूलों की क्यारियों में महकी महकी सी ऋतुएं सजें, वाह। जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, क्या कहना, जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, चांदनी भी शर्म से पिघल जाती थी। वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। क्या कहना, वाह वाह। अभी मैंने एक महिला के दिली जज्बात कहे थे, और क्योंकि गांव से जुड़ी हूं तो किसानों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां कि लहू सजोकर प्राण दान के पौधे सींच रहा है, वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। लहू सजोकर प्राण दान के पौधे सींच रहा है, वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। आज अन्न में रोजगार की भीख दिखाई देती है, आज अन्न में रोजगार की भीख दिखाई देती है, रक्तदान में रक्तपात की चीख सुनाई देती है। फटे पुराने कपड़ों में जो सबको देख रहा है, वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। इसी पर 2 लाइन मैं सुनाती हूँ कि ये बहुत मेरे हृदय को छूने वाली कुछ पंक्तियां हैं। मैं चाहूँगी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूं और आप तक वो बात पहुंचाऊं। आसमां में सितारे बिछे रहते थे, जब दरख्तों पे जुगनू सजे रहते थे, लालटेनों के शीशों को चमका के फिर कोठरी के मुहाने पे धरते थे हम। बापू की बाहबाही मिले इसलिए रात भर कम चरागों में पढ़ते थे। खोज लाओ कोई, बहुत शुक्रिया, खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आम की कैरियों संग मेरे गाँव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ, आदमी तंग है कितना टूटा हुआ, ऊंची ऊंची इमारत से दिख ना सके, वो मोहब्बत का घर पीछे छूटा हुआ।
4 सिक्कों के खन खन से जो था भरा, दिख रहा है वो गुल्लक भी फूटा हुआ। जब सुबह को पपीहा उठाए हमें, दूध रोटी मेरी माँ खिलाए हमें। चाय की पत्ती में निकली टॉफी को हम तोड़ कर बांट कर प्यार से खाते थे। इतनी यारी थी कि दोस्तों के लिए मार खा के भी झगड़ों में मुस्काते थे। खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आम की कैरियों संग मेरे गाँव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। बहुत शुक्रिया आपका।